हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। और अभी का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्नों का सॉल्यूशन। चलिए इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा आवेश और समय के अनुपात को ही विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको I इज इक्वल टू Q/T लिख सकते हैं, चूंकि आवेश के क्वांटमीकरण से Q इज इक्वल टू N ही होता है, तो Q के स्थान पर N/T भी लिख सकते हैं। इसकी प्रकृति अदिश होती है, मात्रक एम्पियर होता है और विमेय सूत्र M0L0T0A होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। चूंकि धारा आवेश बटा समय होता है और क्षेत्रफल को A से डिनोट करते हैं, तो Q/80 हो जाएगा। Q/80 धारा घनत्व को स्मॉल j से शो करते हैं। इसकी प्रकृति जो होती है सदिश राशि होती है। मात्रक जो होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, धारा का एम्पियर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। विमेय सूत्र M0L-2T0A होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग, तो वह नियत औसत वेग जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होता है। तो यह भी एक वेग ही है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में संचालित होता है, चालित होता है। अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। अपवाह वेग का मान लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। धारा व अपवाह वेग में संबंध होता है, मोस्ट आईएमपी है, I इज इक्वल टू NE/VD। और अपवाह वेग का जो एक्सप्रेशन है VD इज इक्वल टू EV/ml इंटू टाउ होता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मेन विजन ये भी है क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट, एक तार में 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान ज्ञात करेंगे। देखिए समय भी दिया है और आवेश भी दिया है। दिया गया है समय 10 मिनट, तो समय का जो मात्रक है सेकंड है, इसलिए हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 गुणित 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 10 गुणित 60 सेकंड। आवेश Q बराबर 30 कूलाम। सूत्र विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, तो आवेश का मान 30 रखेंगे और समय का मान 10 गुणित 60। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 1 बटा, अब बच गया 10 दूनी 20, तो 1/20 भाग देंगे तो 0 आएगा। उसके बाद फिर दशमलव लगाएंगे, 10 हो जाएगा, फिर 0, फिर 10 जीरो लगाएंगे और ये 5, तो 0.05 एम्पियर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 0.05 एम्पियर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, तांबे के एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। इसके एकांक घन सेंटीमीटर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.4 गुणित 10⁻22 है। यदि इसमें 1.344 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो अपवाह वेग का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन, चलिए सब चीज तो दिया गया है। क्षेत्रफल दिया गया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1 गुणित मिलीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो दूरी का मात्रक होता है वो मीटर होता है। 10⁻3 मीटर और वर्ग है तो वर्ग। 1 गुणित 10⁻6 मीटर का वर्ग हो जाएगा। एन का मान दिया है 8.4 गुणित 10⁻22 प्रति घन सेंटीमीटर या प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब। सेम इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर बराबर या 1 मीटर बराबर 10⁻2 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे, तो 10⁻3 मीटर हो जाएगा। तो ये
10 के घात ऋण 2 और क्यूब है तो क्यूब 10 के घात ऋण 6 हो जाएगा और ऊपर जब ले जाएंगे इसको तो 10 के घात 28 हो जाएगा। एन का मान जो हो गया 8.4 गुणित 10 के घात 28 हो गया। धारा का मान दिया गया है 1.344 एम्पियर। अब सूत्र हम लोग जानते हैं, धारा I व अनुगमन वेग VD में संबंध से I इज इक्वल टू NEAVD या VD इज इक्वल टू I अपान NEA हो जाएगा। सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। I का वैल्यू है 1.344 और N का वैल्यू है 8.4 इंटू 10⁻28 और E का जो मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और A का जो मान है 10⁻⁻6। चलिए सबको सरल करते हैं। 1.6 का गुणा 8.4 से कर देते हैं। 16 चौक 64 का 4 हासिल 6, 16 अट्ठे 126 128 सॉरी, और 128 में 6 जोड़ेंगे तो 134 हो जाएगा। और 10 का जो पावर है आधार समान है तो घात इसका भी जुड़ जाएगा और 28 ऋण 25 तो 3 बच जाएगा। ये इसको ऊपर ले जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा ये 44। चलिए 13.44 में रह सॉरी नीचे में 13.44। अब ये इसको सरल करते जाएंगे और ये कट कर एक मिल जाएगा, बच जाएगा आपका ये। तो ये समथिंग इज इक्वल टू नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकेंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3, एक तांबे के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए का मान मिल गया इतना है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। उसमें 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। यदि चालन इलेक्ट्रॉनों का घनत्व भी दिया गया है 9 गुणित 10 के घात 28 मीटर के घात ऋण 3 हो तो चालन इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग ज्ञात करें। चलिए सब चीज़ तो हमारे पास है, दिया है A बराबर 1 गुणित 10 के घात ऋण 7 मीटर स्क्वायर, N बराबर 9 गुणित 10 के घात 28, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। चलिए सूत्र I इज इक्वल टू NAVDE होता है, तो VD का मान निकालेंगे तो I अपान NAE हो जाएगा। I का मान है 1.5 और N का मान है 9 गुणित 10 के घात 28, A का जो मान है 1 गुणित 10 के घात ऋण 7 और E का मान है 1.6 गुणित 10 के घात ऋण 19। फिर इसमें जो अंक वाला है उसको अंक वाले के साथ गुणा करेंगे और जो 10 के घात में है उसको सरल करेंगे। चलिए 10 के घात 28 ऋण 7 और ऋण 19 मतलब ऋण 26 हो जाएगा, तो 10 के घात 2 बचेगा और ये एक है तो इसका तो ज्यों का त्यों मिलेगा। 16 निया 144, तो 144 में एक स्थान दशमलव है तो 4 इधर आ जाएगा और ऊपर में है 1.5 1.5 बटा 14.4 गुणित 10 के घात 2। 10 के घात 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 के घात ऋण 2 हो जाएगा और यहाँ पे है 1.5 बटा 14.4। अब इसको हम लोग अपनी सुविधा के लिए हम लोग इसको और लिख सकते हैं 15 बटे 144 गुणित 10 के घात ऋण 2। जब 15 को 144 से डिवाइड करेंगे तो 0.1041 मिलेगा और इसको 10 के घात ऋण 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अपनी सुविधा के लिए अगर एक को सामने ले आते हैं दशमलव के तो इधर जो होगा ये 10 के घात ऋण 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग 10 का गुणा किए हैं तो 10 का भाग भी देंगे। ये है हमारा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और है। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, उसके किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकेंड, समय 1 सेकेंड है, धारा 1 एम्पियर है, में बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है।
एन का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए, दिया है I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और इसका मान तो हमें जानते हैं, आवेश की मात्रा 1.6 गुणित 10 के घात ऋण 19 कूलम। सूत्र भी हमें मालूम है, I इज इक्वल टू एन अपान टी, धारा बराबर आवेश बटा समय। चलिए, एन का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए एन को छोड़कर बाकी को इधर ट्रांसफर कर दो। एन इज इक्वल टू आई टी अपान ई, सबका वैल्यू रखो, 1 गुणित 1 बटा 1.6 गुणित 10 के घात ऋण 19, 1 बटा 1.6 कर दो अलग, 10 के घात ऋण 19 है, ऊपर चला जाएगा 10 के घात 19 हो जाएगा, और इसको सरल करने के लिए दशमलव को एक स्थान पीछे ले आओ, ये हो गया 10/16। अब क्या करते हैं, 10/16 हो गया तो इसमें से एक 10 को निकाल देते हैं, 10 के घात इसको कर देते हैं 18, तो 10 का ऊपर के साथ गुणा हो जाएगा, 100/16 हो जाएगा गुणित 10 के घात 18, तो 16 पंचे 80, 16 छक्के 96 हो जाएगा। बच रहा है आपका 4, दशमलव लगाए, जीरो बढ़ाए, 16 दूनी 32, बच रहा है 8, फिर जीरो, 16 पंचे 80 गुणित 10 के घात 18। ये है हमारा आंसर, एन का मान। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। किसी चालक के किसी परिच्छेद से 0.5 सेकेंड में 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, धारा का मान ज्ञात करना है। एक हमें किसका मान ज्ञात करना है, धारा का मान। यदि चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो धारा घनत्व का भी मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट सरल है ना, इजी है, तभी तो क्वेश्चन बिजी है कहा जाए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दिया गया है T इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, दिया गया है N इज इक्वल टू 10 के घात 18 है, और E इज इक्वल टू हमें ज्ञात है 1.6 गुणित 10 के घात ऋण 19 कूलम, और A इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसको हम लोग अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा मीटर, और ये उसका स्क्वायर, तो 0.1 गुणित 10 के घात ऋण 4 हो जाएगा, और ये मीटर का स्क्वायर। अब इन सभी मानों को क्या करेंगे हम लोग, जो सूत्र जानते हैं हम लोग, धारा आवेश बटा समय एन अपान टी, तो एन का मान है 10 के घात 18 और ई का मान है 1.6 गुणित 10 के घात ऋण 19, टी का मान जो मान है 0.5 सेकेंड। चलिए 10 के घात 18 है और 10 के घात ऋण 19 है, 10 के घात ऋण 1 बच जाएगा, 1.6 बटा 0.5, एक दशमलव को एक स्थान पीछे खिसका दें तो 16/5 हो जाएगा, और 10 के घात ऋण 1 को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं। तो 5 को जब 16 से भाग देंगे तो 3.2 मिलेगा, और फिर 3.2 को 10 से भाग देंगे तो 0.32 एम्पियर प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर है धारा के लिए। अब धारा घनत्व भी हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। धारा घनत्व, तो चूंकि धारा घनत्व बराबर धारा बटा क्षेत्रफल होता है, तो धारा का भी मान हमारे पास है और क्षेत्रफल का मान क्वेश्चन में ही दिया गया है। धारा का मान 0.32 एम्पियर, और जो क्षेत्रफल का मान है 0.1 गुणित 10 के घात ऋण 4 मीटर का वर्ग। जे बराबर 0.32 बटा 0.1, 10 के घात ऋण जो 4 है नीचे है वो ऊपर चले जाएगा तो धन 4 हो जाएगा। अब दशमलव को सरल करने के लिए 2 स्थान पीछे खिसका देते हैं तो ये 32/10 हो जाएगा गुणित 10 के घात 4। तो 32 को जब 10 से भाग देंगे तो 3.2, ये तो इजी है, आप लोग जानते ही होंगे। 3.2 गुणित 10 के घात 4 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये धारा घनत्व का मान हो गया। जय हिंद सबको, सबके माता पिता को नमन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।